बुंडाई सिडनी हमला, 15 से ज्यादा हलाकतें, 29 जख्मी, झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। 43 साला शामी सब्जी फरोश मुसलमान अहमद उल हम्द की बहादुरी ने इस्लाम और पाकिस्तान को सरखुरू कर दिया। भारत और अफगानिस्तान का एक और मंसूबा नाकाम, सिडनी में गोलियां चलते ही इल्जाम तराशी का बाजार गर्म हो गया। यूं महसूस हुआ जैसे सबसे पहले सच को निशाना बनाया गया हो। भारत और अफगानिस्तान के डिजिटल मोर्चों से झूठ ने हकीकत पर यलगार कर दी। सबूत आने से पहले बयानिए घड़ लिए गए, नंगरहार की असल हकीकत दबाई गई और पाकिस्तान का नाम यूं उछाला गया जैसे इल्जाम पहले से तैयार रखा गया हथियार हो। जाली तस्वीरें, पुरानी वीडियोस और मनगढ़ंत कहानियां एक ही सांस में फैला दी गईं। मगर इसी शोर और नफरत के हजूम में इस्लाम और मुसलमान का असल चेहरा सच बनकर उभरा। अहमद उल हम्द की सूरत में वो मुसलमान जिसने जान खतरे में डालकर इंसानियत, हमदर्दी और शुजाअत की आला मिसाल कायम की। 43 साला शामी सब्जी फरोश मुसलमान जिसने साबित कर दिया कि इस्लाम नफरत नहीं बल्कि जान बचाने का दर्स देता है। जहां भारत और अफगानिस्तान के ट्रोल झूठ बेचते रहे, वहां एक मुसलमान अहमद इंसानियत बचाता रहा। और यही इस कहानी का नाकाबिले तरदीद सच है कि प्रोपेगेंडा हार गया, इस्लाम सुरखरू हुआ, इंसानियत जीत गई और अहमद जैसे मुसलमान दुनिया के लिए फख्र बन गए। आइए अब सच और हकाइक की ऐनक से सिडनी के इस वाक़ये को देखते हैं। सिडनी के मशहूर बोंडाई बीच पर जैसे ही फायरिंग की खबर सामने आई, इसके बाद सामने आने वाली डिजिटल गंदगी इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई, क्योंकि खून खुश्क होने से पहले ही सच को दफन करने की कोशिश शुरू हो गई। जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई हकाम ने इब्तदाई मालूमात जारी की, एक मुनज़्ज़म ऑनलाइन मुहिम ने जन्म लिया जिसका मकसद हकाइक को मसख करना और इल्जाम का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ना था। ये कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं था बल्कि एक सोची समझी, मरबूत और मंसूबा बंद डिसइंफॉर्मेशन मुहिम थी जिसके ताने बाने भारतीय और अफगान सोशल मीडिया नेटवर्क से जा मिलते हैं। शहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खौफ, सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। मगर गोलियों की आवाज थमने से पहले ही एक और महाज खुल चुका था। ये महाज बंदूकों का नहीं बल्कि झूठ, फेक न्यूज और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का था। वाकया अपनी जगह एक हौलनाक दहशतगर्दी का हमला था जिसमें बेगुनाह जानें ज़ाया हुई, दर्जनों अफराद जख्मी हुए और एक मजहबी त्योहार खुशी के बजाय खून में डूब गया। मगर इस सानहे के फौरन बाद जिस तेजी से झूठ फैलाया गया, इससे साबित कर दिया कि आज की दुनिया में सच को मारने के लिए गोली की नहीं, वायरल पोस्ट की जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इब्तिदा में हमलावर के बारे में जो मालूमात फराहम की, इनमें एक नाम सामने आया, नवीद अकरम। और यही वो मकाम था जहां से झूठ का सफर शुरू हुआ। चंद ही लम्हों में वो इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर एक और शख्स की तस्वीर गर्दिश में डाल दी जिसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था। इस शख्स का नाम शेख नवीद बताया गया और बगैर किसी तस्दीक, बगैर किसी सबूत इसे सिडनी हमले का जिम्मेदार करार देने की कोशिश शुरू कर दी गई। एक तस्वीर, एक नाम और एक झूठ, और देखते ही देखते दुनिया भर के हजारों लोग एक बेगुनाह शख्स को दहशतगर्द समझने लगे। शेख नवीद ने, जो न्यू साउथ वेल्स का रिहायशी है और असल में लाहौर से ताल्लुक रखता है, अचानक खुद को एक आलमी प्रोपेगेंडा मुहिम के बीच में खड़ा पाया। इसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पोस्ट पर इस अंदाज में दिखाई जाने लगी जैसे वही बोंडाई बीच का कातिल हो। इस नौजवान के लिए ये महज एक खबर नहीं थी बल्कि इसकी जिंदगी, इसकी साख और इसकी शनाख्त पर बराह रास्त हमला था। इसने सोशल मीडिया पर सामने आकर वाज़े अल्फाज में कहा कि इसका सिडनी हमले से कोई ताल्लुक नहीं, इसकी तस्वीर को जानबूझकर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम है। शेख नवीद ने खुद आकर बताया कि जिस तस्वीर को दिखाया जा रहा है वो पुरानी है और इसे हमलावर के साथ जोड़ना सरासर झूठ है। इसने इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया पर इल्जाम आयद किया कि वो बगैर तस्दीक के जानबूझकर गलत मालूमात फैला रहे हैं और अवाम से अपील की कि वो ऐसे प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। इस नौजवान की आवाज में खौफ भी था, कर्ब भी था और एक तल्ख हकीकत भी कि आज के दौर में कोई भी शख्स चंद लम्हों में आलमी मुजरम बना दिया जा सकता है।
चाहे इसका कसूर सिर्फ ये हो कि इसका नाम या शक्ल किसी से मिलती हो। ये सिर्फ एक फर्द का मसला नहीं था, बल्कि ये उस बड़े मसले की अलामत था जिसे हम डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। सिक्योरिटी और मीडिया माहिरीन के मुताबिक भोंडाई बीच हमले के बाद जो कुछ हुआ वो एक मरबूत फेक न्यूज की मिसाल है। एक ही जैसी सुर्खियां, एक ही तस्वीर, एक ही इल्जाम, और वो भी मुख्तलिफ मुल्कों के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ये सब किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं हो सकता। इसका मकसद सच को वाज़ेह करना नहीं, बल्कि कंफ्यूजन पैदा करना, जज्बात को भड़काना और एक मखसूस बयानिए को जबरदस्ती मुसल्लत करना था। ये हमला यहूदियों के मजहबी त्योहार हनुका के मौके पर एक इज्तिमा को निशाना बनाकर किया गया, जिस पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये यहूदी ऑस्ट्रेलवी शहरियों पर हमला नहीं, बल्कि पूरी ऑस्ट्रेलवी कौम पर हमला है। उन्होंने इसे नफरत, यहूद दुश्मनी और दहशतगर्दी करार दिया और इन आम शहरियों को हीरो कहा, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर एक हमलावर को काबू किया और मजीद जानी नुकसान से बचाया। ये वो लम्हा था जहां इंसानियत ने नफरत के मुकाबले में सर उठाया, मगर बदकिस्मती से इसी लम्हे को भी प्रोपेगेंडे की नजर करने की कोशिश की गई। ये पहला मौका नहीं है कि किसी बड़े दहशतगर्द वाक़े के बाद फेक न्यूज ने सच को यरगमाल बनाया हो। माजी में भी अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक में होने वाले हमलों के बाद ऐसे ही झूठे बयानिए गर्दिश करते रहे हैं। कभी किसी मजहब को निशाना बनाया गया, कभी किसी कौम को और कभी मखसूस मुल्क को। इसका नतीजा हमेशा एक जैसा निकला: माशरती तकसीम, नफरत में इजाफा और असल मसले से तवज्जो का हट जाना। सिडनी का वाकया इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि आज की जंग सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। यहाँ हथियार अल्फाज हैं, गोलियां अफवाहें हैं और निशाना सच है। इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया आउटलेट्स की जानिब से एक बेगुनाह शख्स की तस्वीर को हमलावर बनाकर पेश करना सिर्फ एक सहाफती गलती नहीं, बल्कि एक इखलाकी नाकामी है। इससे ये सवाल भी जन्म लेता है कि क्या रेटिंग, क्लिक्स और बयानिए की जंग में इंसानियत और सच की कोई कीमत बाकी रह गई है या नहीं। इस सानहे में एक और पहलू भी काबिले गौर है, वो ये कि दहशतगर्दी को किसी एक मजहब, कौम या मुल्क से जोड़ना खुद दहशतगर्दों के एजेंडे को तकवीयत देता है। दहशतगर्द यही चाहते हैं कि मुआशरे तकसीम हो, एक दूसरे पर शक करें और नफरत के दायरे में कैद हो जाएं। जब मीडिया बगैर तहकीक के झूठ फैलाता है तो वो अनजाने में दहशतगर्दों का काम आसान कर देता है। ये वही पुराना खेल है जिसमें हर सानहे को पाकिस्तान के खाते में डालने की कोशिश की जाती है, चाहे हकाइक कुछ भी हो। दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिका, यूरोप या खुद भारत में दहशतगर्द हमले होते हैं तो इन्हें इनफरादी जुर्म करार दिया जाता है, मगर जब बात पाकिस्तान की होती है तो पूरे मुल्क को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। माहिरीन इस रवैये को दोहरे मयार की वाज़ेह मिसाल करार देते हैं। इनके मुताबिक दहशतगर्दी एक आलमी मसला है जिसकी जड़ें पेचीदा सियासी, समाजी और तारीखी अवामिल में होती हैं। इसे किसी एक मुल्क, कौम या मजहब से जोड़ना ना सिर्फ आलमी बददयानती है, बल्कि दहशतगर्दों के बयानिए को तकवीयत देने के मुतरादिफ भी है। बदकिस्मती से भारत और अफगान सोशल मीडिया नेटवर्क्स बार बार इसी गलती को दोहराते नजर आते हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। हजारों जानें ज़ाया हुई, मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और पूरा मुआशरा एक आग में झुलसा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी बरादरी के साथ ताउन किया और नुमाया कामयाबियां हासिल की। ऐसे में हर आलमी वाक़े के बाद पाकिस्तान को मौरूद इल्जाम ठहराना ना सिर्फ नाइंसाफी है, बल्कि हक़ाइक़ से सरीह इनकार भी है।